हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। मगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मकर संक्रांति के मौके पर एलजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आज पटना में आवास पर दही चूड़ा का आयोजन किया था। इसके लिए उन्होंने सीएम नीतीश कुमार समेत तमाम बड़े नेताओं को न्योता भेजा था। हैरान करने वाली बात यह है कि जब सीएम नीतीश उनके आवास पर पहुंचे तो खुद मेजबान यानी कि चिराग पासवान वहां मौजूद नहीं थे, जिसके बाद सीएम नीतीश बिना दही चूड़ा चखे ही वहां से लौट आए। नीतीश कुमार के स्वागत में मौजूद नहीं रहने पर अब चिराग पासवान की सफाई सामने आई है। चिराग ने सफाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की व्यस्तता का हम सम्मान करते, वह प्रदेश के मुख्यमंत्री है और सबको सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश के आने की जब उनको खबर मिली तब वह पूजा पर बैठे हुए थे, इसीलिए उनका तुरंत आना संभव नहीं था। चिराग ने कहा कि आज मकर संक्रांति का त्योहार है और वह पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं। इसके साथ ही चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आए, यह बहुत बड़ी बात है। उन्होंने आकर अपनी शुभकामना दी, यह हमारे लिए, मेरी पार्टी के लिए, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी बात है। वहीं मीसा भारती के बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि त्योहारों की भावना को त्योहार तक ही सीमित रखना चाहिए। बिहार में मकर संक्रांति को राजनीतिक त्योहार बना दिया गया है, दही चूड़ा को राजनीतिक त्योहार बना दिया गया है, और जब मकर संक्रांति आता है तो खेल होगा, खेला होगा। क्या बिहार में और कुछ नहीं बचा है? चिराग ने कहा कि त्योहार के मौके पर तमाम दल के साथी एक साथ है, इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोक यानी पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया है। उन्होंने कहा कि पॉक के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है। पॉक और कुछ नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए विदेशी जमीन है और इस जमीन का इस्तेमाल वह आतंकवाद फैलाने के लिए कर रहा है। पॉक में आतंकियों के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने यह बात मंगलवार को जम्मू कश्मीर के अखनूर में 9वें आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे इवेंट में कही। उन्होंने कहा कि 1965 में अखनूर में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लड़ा गया था। भारत ने पाकिस्तानी सेना के सभी प्रयासों को विफल कर दिया था। अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच जितने युद्ध हुए उनमें भारत ने पाकिस्तान को हराया है। 1965 से ही पाकिस्तान ने भारत में अवैध घुसपैठ और आतंकवाद को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। राजनाथ ने कहा कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। आज भी भारत में घुसने वाले 80% से अधिक आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं। 1965 में ही सीमा पार आतंकवाद खत्म हो सकता था, लेकिन तब की लाल बहादुर शास्त्री की अगुवाई वाली केंद्र सरकार युद्ध में प्राप्त सामरिक लाभ को रणनीतिक लाभ में बदलने में असमर्थ रही। स्वाति मालीवाल केस लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बना था और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले वही मामला फिर से उठाया गया है। ये वाकया तब हुआ था जब अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव 2024 में कैंपेन के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आए थे। 13 मई 2024 को स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री आवास पर विभव कुमार ने उन पर हमला किया था। मौका वारदात से ही स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को फोन किया था और कुछ देर बाद थाने भी पहुंची थी, लेकिन बगैर केस दर्ज कराए ही लौट गई थी। थोड़ा इंतजार और सोच विचार के बाद लिखित शिकायत दर्ज करा दी थी। स्वाति मालीवाल अब भी आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद है। स्वाति मालीवाल पर हमले के आरोपी पहले अरविंद केजरीवाल के पीए हुआ करते थे। अब वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के मुख्य सलाहकार है। स्वाति मालीवाल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कुछ दिनों बाद उनको जमानत मिल गई और वो भी रिहा कर दिए गए। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी पहले ही अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को यहां से प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अवधेश प्रसाद की तरह चंद्रभान पासवान पारसी समाज से आते हैं। चंद्रभान रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रही हैं। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान पेशे से वकील है। मिल्कीपुर के उपचुनाव में प्रमुख दावेदारों में शामिल थे। वह बीजेपी की जिला इकाई में कार्य समिति के भी सदस्य है। उनकी पत्नी रुदौली से 2 बार से जिला पंचायत सदस्य है। उनके पिता बाबा राम लखन दास ग्राम प्रधान है। चंद्रभान पासवान का परिवार मुख्य रूप से सूरत के व्यवसायी परिवार है। साड़ी के व्यापार में पूरा परिवार सक्रिय है। रुदौली में भी साड़ी का कारोबार करते हैं। पिछले 2 वर्षों से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सक्रिय थे। इससे पहले 2022 के चुनाव में भाजपा ने गोरखनाथ को यहां से उतारा था। इस बार भी गोरखनाथ समेत आधा दर्जन नेता प्रत्याशी बनने की दौड़ में शामिल थे। मिल्कीपुर से टिकट की दौड़ में पूर्व भाजपा विधायक बाबा गोरखनाथ और उप परिवहन आयुक्त
सुरेंद्र रावत समेत 5 लोगों का नाम चल रहा था। हालांकि जातीय समीकरण में चंद्रभान फिट बैठे। लोकसभा चुनाव अयोध्या सीट सपा के हाथों हारने के बाद से भाजपा के लिए मिल्कीपुर सीट ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। मिल्कीपुर से सपा विधायक रहे अवधेश प्रसाद की अयोध्या से सांसद चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई। केरल पुलिस की विशेष जांच टीम SIT ने एक दलित लड़की के यौन शोषण के सनसनीखेज मामले की जांच करते हुए अब तक 44 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 साल में पीड़िता का 62 लोगों ने यौन शोषण किया था। जांच की निगरानी कर रही DIG S अजीता बेगम ने कहा कि लड़की के कथित यौन उत्पीड़न के सिलसिले में 30 FIR दर्ज की गई है और मामलों में 59 आरोपियों में से 44 को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने टीवी चैनलों से कहा 2 आरोपी फरार है, वे फिलहाल विदेश में है। हम उनके लिए लुकआउट सर्कुलर जारी करने पर विचार कर रहे हैं। हम इंटरपोल के जरिए उनके लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की भी योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके अलावा 13 और लोगों को गिरफ्तार किया जाना है। अधिकारी ने कहा हम उनके ठिकानों की तलाश कर रहे हैं, उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। SIT द्वारा पूरी तरह वैज्ञानिक जांच की जाएगी। हम किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ेंगे, कोई समझौता नहीं होगा। हम उन सभी को कानून के सामने लाएंगे। अब तक की जांच में पता चला है कि कई आरोपियों ने लड़की से पथानामथिट्टा के एक प्राइवेट बस स्टैंड पर मुलाकात की थी। पुलिस ने कहा कि इसके बाद उसे वाहनों में विभिन्न स्थानों पर ले जाया गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। जांच में यह भी पाया गया कि पिछले साल जब लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी तो उसे इंस्टाग्राम के माध्यम से जानने वाला एक युवक रन्नी के एक रबर बाजार में ले गया, जहां उसने 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके साथ रेप किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पहुंचे थे। PM मोदी का यह दौरा सोनमर्ग टनल के उद्घाटन से जुड़ा था, लेकिन चर्चा का केंद्र बना हुआ है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान। CM उमर ने PM मोदी का मंच पर स्वागत करते हुए कहा कि बाहर सर्दी है, लेकिन हमारे दिल में गर्मजोशी की कोई कमी नहीं है। CM उमर ने PM मोदी की खुलकर तारीफ की, जिसे लेकर घाटी की सियासत में गर्माहट आ गई है। उमर अब्दुल्ला के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर कोई तंज कर रहा है तो कोई चुनाव बाद के उनके बयानों की याद दिलारों की तारीफ कर रहा है। इन सब के बीच CM उमर अब्दुल्ला के पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक हालिया बयान भी चर्चा में आ गया है। फारूक अब्दुल्ला ने 9 जनवरी को ही एक बयान दिया था। डॉक्टर अब्दुल्ला ने CM उमर को लेकर कहा था कि वह किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि किसी की कोई भी सोच हो सकती है, किसी की कुछ भी जुबान हो सकती है। उमर अब्दुल्ला को लोगों ने चुना है, वो सिर्फ लोगों के इशारों पर चलते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा था कि हमें दिल्ली से लड़ाई नहीं करनी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC उच्च शिक्षण संस्थानों को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि UGC के ताजा मसौदा नियम इसके उदाहरण हैं, जो राज्य विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को खतरे में डाल रहे हैं। विजयन ने कहा कि ये नियम राज्य विद्यालयों को स्वायत्तता देने वाले उन अधिनियमों का उल्लंघन करते हैं जो निर्वाचित विधानसभा द्वारा बनाए गए थे। मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी राज्य के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से उच्च शिक्षा पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद की। अपने संबोधन में विजयन ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य को शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता जैसे मुद्दों पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा राज्य सरकार इन नियमों का पालन करती है, लेकिन UGC का इस हद तक दखल स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अधिकांश विश्वविद्यालय राज्य के संसाधनों से वित्त पोषित है, केंद्र की ओर से बहुत कम योगदान होता है। सरपंच हत्या मामले में अहम जानकारी सामने आई है। महाराष्ट्र की एक अदालत ने मंगलवार को NCP मंत्री धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मीकि करार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वह बीड जिले में एक सरपंच की हत्या से जुड़े 2 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के मामले में वांछित है। करार ने 31 दिसंबर को पुणे में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद उसे 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। एक अधिकारी ने बताया कि करार पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया है। मारे गए सरपंच संतोष देशमुख के भाई धनंजय देशमुख ने सोमवार को बीड के मासजोग गांव में विरोध प्रदर्शन किया और करार पर मकोका के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी। आत्मसमर्पण करने से पहले करार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दावा किया गया कि राजनीतिक प्रतिशोध के कारण उन्हें हत्या से जोड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी गठबंधन टूट की कगार पर पहुंचता दिख रहा है। दरअसल हाल ही में शिवसेना UBT ने स्थानीय चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया था।
अब एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने भी ऐसे संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी भी स्थानीय चुनाव अकेले लड़ सकती है। शरद पवार ने कहा कि अगले 8-10 दिनों में बैठक होगी जिसमें इस पर फैसला होगा कि चुनाव गठबंधन में लड़ा जाए या फिर अकेले। शरद पवार से जब इंडी गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन में कभी भी राज्य और स्थानीय चुनाव को लेकर चर्चा नहीं हुई। इंडी गठबंधन सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के चुनाव के लिए था। महाराष्ट्र के आगामी निकाय चुनाव में हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे या अकेले, इसका फैसला करने के लिए अगले 8-10 दिनों में बैठक होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि दिल्ली चुनाव में सभी खबरों में आपको कौन सी खबरें अच्छी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।